Hello my dear students, today we are discussing chapter number 12 forms and reports. It is very short chapter, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी इसके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसके टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है, आइदर इट विल बी एमसीक्यू और डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन. ओके, एंड सेकेंड थिंग और ये स्पेशली किसी ने कहा था, दैट्स वाई आई एम सेंडिंग द रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स. नंबर 1, फॉर्म्स होता क्या है? फॉर्म सिंपल टर्म में जैसे एडमिशन फॉर्म होता है, जैसे कोई एंट्रेंस फॉर्म होता है. हम एक पर्सन है, हमें किसी और का डेटा लेना है, हमें यूज़र का डेटा लेना है, तो हम यूज़र फ्रेंडली वे में एक फॉर्म क्रिएट करते हैं. एक फॉर्म क्रिएट किया, एक पेज बनाया, उसके बाद हम उसको देते हैं फॉर्म और वो अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करता है. ठीक है, दिस इज़ फॉर्म. बस इसी को बेटा हम फॉर्म कहते हैं, जो हम यूज़र फ्रेंडली वे में उसका डेटा को अट्रैक्ट करते हैं, उसे बिना किसी प्रॉब्लम के सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म. ठीक है, अब ये ही है हमारे फॉर्म्स में. नाउ नंबर 1 इज फॉर्म क्या है? अ फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म आ जाए, किसी टाइप से भी फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए, आपका आंसर यही है. ऑब्जेक्ट विद यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, अलाउ डेटा एंट्री एंड अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल मैथड. फ्रंट एंड का होता है एंटरिंग डेटा इन अ डेटाबेस. यही मैंने कल एमसीक्यूज़ में बताती हूँ, यही इसमें डेफिनेशन है. फॉर्म की डेफिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी फॉर्म में भी फॉर्म की डेफिनेशन आ जाती है. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 वेज टू क्रिएट अ फॉर्म. आपने भी कर रखा हो, यूज़ विजार्ड, यूज़ डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू बाद में करते हैं, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है, जस्ट पता होना चाहिए. फर्स्ट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ विजार्ड. विजार्ड क्या है? रेडीमेड पैटर्न है, आपको नेक्स्ट 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 करके फिनिश करना है. ओके, सपोज हम कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं अपना माय डेटाबेस क्रिएट करें. डेटाबेस पेन में हम ये करें स्कूल का, school.odb के नाम से हमने बनाया. हमने इसको रजिस्टर करो या ना करो, नहीं करने का मतलब सिर्फ यही है, नो का मीन्स हम शेयर नहीं करेंगे. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर दिस चैप्टर. हम शेयर नहीं करेंगे. हमने ODB के नाम से, डेटाबेस ODB एक्सटेंशन में सेव होता है. हमने यहाँ पे 2 मेथड है, डिज़ाइन व्यू और विजार्ड व्यू. हमने यहाँ से फॉर्म को क्रिएट किया विजार्ड व्यू में. ओके, फॉर्म विजार्ड व्यू में क्रिएट किया है. नाउ नेक्स्ट हमारी स्क्रीन आ जाएगी, वो आपसे पूछेगा आपको क्या करना है. ये आपके ना डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, दीज आर योर स्टेप्स. ये सारे स्टेप नेक्स्ट करके आते हैं. नंबर 1, फाइल सिलेक्शन. सबसे पहले हम इसमें ना अपनी टेबल सेलेक्ट करते हैं. आपको टेबल से फॉर्म क्रिएट करना है या क्वेरी से फॉर्म क्रिएट करना है. ठीक है, हमने कहा हमें टेबल से, टेबल एजुकेशन टेबल, स्कूल टेबल, जो भी हमने टेबल ली, उसके बाद जो फील्ड्स यहाँ पे आ जाती है, वही फील्ड यहाँ से ये एरो की हेल्प से यहाँ पर जाती है. ओके, ये सारी यहाँ पर शो नहीं करती, ये सारी यहाँ होती है. ये जो एरो बटन होता है, ये जो आपका एरो बटन है ये वाला, इसके हेल्प से ये यहाँ पर आ जाती है. उसके बाद वही आपका ये नेक्स्ट बटन प्रेस किया, ये वाला नेक्स्ट बटन करने के बाद आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है. अब साइज स्क्रीन तो नहीं आ पाएंगी, ये टोटल आपके पास 8 स्टेप्स होते हैं, तो 8 टाइम स्क्रीन आएगी. दिस इज़ योर फर्स्ट स्क्रीन, तो लास्ट आपकी 8 टाइम तक स्क्रीन आएगी. तो ये आपकी 7th नंबर की स्क्रीन है. सब फॉर्म बनाना है, येस या नो, कोई फील्ड बनानी है, ज्वाइन करना है, कंट्रोल, वो सब कुछ आता है. उसके बाद यहाँ पे पूछता है आपका कलर कैसा चाहिए, आपको बीजी चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रे चाहिए, जौन सा कलर आपको समझ में आता है आप इसमें अपना कलर डालते हैं. 3D लुक में चाहिए, बिना बॉर्डर के चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी चाहिए वो इसमें बिल्कुल शो कर देता है. ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन. अब वही नेक्स्ट करोगे, सी हेयर ऑल्सो नेक्स्ट बटन इज देयर. आपका नेक्स्ट करता रहेगा, क्योंकि विजार्ड में है, इनबिल्ट है, नेक्स्ट. ओके, नाउ आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, ये आपका फॉर्म का लेआउट होता है. ये आपको फॉर्म में डिज़ाइन पूछता है कि भाई आपको ये वाला लेआउट चाहिए या ये वाला लेआउट चाहिए, ये वाला. आप पहले 3 में से सिलेक्ट करना, ये वाला मत करना, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में होता है, आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा. डेटाबेस में भी वही था, टेबल में भी वही था, फॉर्म में वही था, क्या डिफरेंस है समझ नहीं आएगा. इसलिए आपको कह रही हूँ या तो ये करना या ये करना या लास्ट वाला करना. ठीक है, ये बीच वाला ये मत करना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, ये आपकी जब बन जाएगी, फिनिश पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये आपकी डिज़ाइन विंडो कुछ इस टाइप से आएगी. ये वाला नहीं आएगा साइड वाला, ये आपका इस टाइप से कुछ आएगा. इसमें आप अपना देख सकते हो कि आपने ऑरेंज कलर सूट किया था, बीजी कलर सूट किया था, जोन सा कलर है, आपका डिज़ाइन कैसा है, आपके बॉक्सेस कैसे हैं, ये आपके लेबल्स होते हैं, ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं. ओके, दीज आर योर लेबल्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस. बेटा इसको कहते हैं रिकॉर्ड बटन.
रिकॉर्ड बटन जो आपको होता है ना, आपको सारे नेविगेशन, ये जो एरो होते हैं ये आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके बताते हैं कि आपको कौन से पे जाना होता है, कौन से रिकॉर्ड पे जाना है। ओके, और ये जो होता है ये आपका फॉर्म कंट्रोल टूल बार होता है, ये होता है, ये डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है। दीज आर द फॉर्म कंट्रोल टूल बार। तो हमारी जो फॉर्म डिज़ाइन विंडो में ना 2 टूल बार होते हैं, ठीक है। लेफ्ट में तो फॉर्म डिज़ाइन होता है, फॉर्म कंट्रोल टूल बार, और जो नीचे होता है ये होता है आपका रिकॉर्ड टूल बार। ये रिकॉर्ड टूल बार होता है और ये आपका फॉर्म कंट्रोल टूल बार है। 2 टूल बार होते हैं फॉर्म के। ओके, माय नेक्स्ट टॉपिक क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग अ विजार्ड में ये हमारे स्टेप्स हैं। आपने डेटाबेस ओपन किया, विजार्ड पे क्लिक किया, फिर आपने फील्ड सेलेक्ट करी, फील्ड से पहले आपने टेबल सेलेक्ट करी कि आपने टेबल लेनी है या क्वेरी लेनी है, फिर फील्ड ले ली कौन से, आपने नेक्स्ट बटन पे जाना है, फिर आपने सब फॉर्म लेना है, कंट्रोल्स कौन से लेने हैं, डेटा एंट्री मोड, स्टाइल, फिर नेम ऑफ द फॉर्म डाला। फॉर्म में नेम ऑफ द फॉर्म में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, टेबल का नाम, टेबल का नाम आता है, क्लिक ऑन द फिनिश, हमारी टेबल हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ओके, नाउ फॉर्म कंट्रोल टूल बार होता क्या है बेटा, इसमें क्या होता है आपके पास वेरियस फॉर्म होता है, अभी बताया था फॉर्म डिज़ाइन व्यू में। फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला है, तो दिस इज़ योर फॉर्म कंट्रोल टूल बार, और जो ये वाला है ये आपका रिकॉर्ड टूल बार होता है, ठीक है। यही आपका नेविगेशन वगैरह शो करता है। सो हेयर सेम इट इज़, देखो फॉर्म कंट्रोल टूल बार क्या होता है आपका, दिस टूल बार कंटेन वेरियस टूल दैट कैन बी एडिड टू द फॉर्म, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, चेक बटन्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ये सारे। रिकॉर्ड टूल बार में क्या होता है, नेविगेशन, एरो बटन्स होते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, अब ये है हमारा डिज़ाइन विंडो। सेकंड ऑप्शन आ गया, विजार्ड कंप्लीट हो गया। ये फॉर्म डिज़ाइन व्यू है, सिंपल। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, आपने वहाँ पे ये क्रिएट किया था, राइट ना, यहाँ पे ये क्रिएट किया था, यहाँ पे ये सब जो है ना डिज़ाइन में है, आपको उसकी पोजीशन क्या देनी है, पैराग्राफ देना है, विजिबल होना चाहिए, नॉट विजिबल, एनेबल्ड होना चाहिए, नॉट एनेबल्ड, लेबल में फीस लिखना है, नेम लिखना है, जो लिखना है। सी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, लेबल में यहाँ पे फीस लिखा हुआ है तो यहाँ पे उसने फीस दिया। जो भी आप लेबल में लिखना चाहते हो वो शो हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक चाहिए, लोगों से डलवाना है, विजिबल होना चाहिए, येस नो, वो सब ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन विंडो है। आप रेडीमेड को भी चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिट ऑप्शन। जब आपका वो बन जाता है फॉर्म, राइट क्लिक करके एडिट करिए और उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेन टॉपिक, टूल टिप क्या होता है। टूल टिप जो एरो का टूल होता है ना, आगे से एरो के आगे जो पतली सी चोंच बनी होती है, दैट इज कॉल्ड टूल टिप। ये स्मॉल पीसेज ऑफ टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंट्रोल। जब हम अपने माउस पॉइंटर को फॉर्म कंट्रोल टूल बार के किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं तो वो टूल टिप दिखाता है कि उसमें क्या होना है। जैसे आपका माउस में भी होवर वगैरह होता था ना, होवर, तो ये वही है, आपको ये टूल टिप होता है, स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट को शो करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। वही रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू में कैसे होगी, ये आपके स्टेप्स हैं। डेटाबेस ओपन करो, आपने विजार्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया, टेबल, आपने टेबल की रिपोर्ट बनानी है या पूरी क्वेरी की रिपोर्ट बनानी है, वो आपको रिपोर्ट बताता है। फिर आप लेबल सेलेक्ट करते हो, मुझे रोल नंबर चाहिए, क्लास चाहिए, मार्क्स चाहिए। आप उसको ग्रुपिंग करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। ग्रुपिंग का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आप उसका सॉर्ट करते हो, किस वे में, हमें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग। देन रिपोर्ट का लुक कैसा आना चाहिए, वही डिज़ाइन, आपको 1 लाइन में चाहिए, 2 लाइन में चाहिए, 3 लाइन में रिपोर्ट चाहिए। फिर डिस्क्राइब करते हो सारी प्रोसेसिंग और वो फिनिश का बटन। ये भी नेक्स्ट 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 विजार्ड व्यू। स्टेप्स पेपर में नहीं आते हैं, ओके, ये सिर्फ पता होना चाहिए। एंड हियर माई कंप्लीट चैप्टर इज़ डन। माई फॉर्म कंट्रोल टूल बार, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स का ये बेटा लेसन नंबर 12 है, ये मेरा ये डन हो गया है। और इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2। रिपोर्ट क्या होता है, वही 2 मेथड है, डिज़ाइन व्यू, विजार्ड व्यू, और कुछ नहीं है। एक चीज़ और था, स्टैटिक रिपोर्ट, डायनामिक रिपोर्ट। Here it is, sorry, here it is. Statistic report, dynamic report. When the field of the base table query changes, जैसे ही हम उसमें changes करते हैं, मतलब
आपने किसी टेबल में चेंज किया, फॉर एग्जांपल 1 को 2 में चेंज कर दिया, आपने मार्क्स बच्चे के चेंज कर दिए, तो वो डायनामिक रिपोर्ट में जाता है। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है हमारी रिपोर्ट डायनामिक सिलेक्टेड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक होता है। डायनामिक मीन्स टेबल में 10 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स करे तो पूरे फॉर्म में, पूरे रिपोर्ट्स में उसके मार्क्स 20 ही जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक। और स्टैटिक में क्या होता है, मार्क्स चाहे कुछ भी हो उसके मार्क्स रिमेन द सेम। ये मार्क्स के लिए कभी स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक जो हम करते हैं डाटाबेस में वो सिर्फ ऊपर का पोर्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, स्कूल नंबर, स्कूल फ़ोन नंबर, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नेम, ये स्टैटिक होता है। मार्क्स वाला जो कॉलम होता है रिपोर्ट कार्ड में, जो तुम्हारी 10th की मार्कशीट आती है, नीचे का जो पोर्शन होता है वो आपका डायनामिक होता है। मार्क्स कैन बी चेंज। जो ऊपर का पोर्शन होता है वो स्टैटिक होता है। नेम, फादर नेम, मदर नेम बच्चा ये चेंज नहीं करता, ठीक है। तो दिस विल रिमेन द सेम। तो ये हमारा डिफरेंस होता है डायनामिक और स्टैटिक रिपोर्ट में। नाउ ये हमारे छोटे से पॉइंट्स हैं। फॉर्म क्या होता है, डेफिनेशन वही दे रखी है। ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है बेटा, इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। फॉर्म के प्रेजेंट यूज़र फ्रेंडली मैनर में हमें कंट्रोल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कहते हैं ईच, उसमें होता क्या है, फील्ड्स में लेबल्स होती हैं, फील्ड होती हैं, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। 2 टाइप होते हैं, यूजिंग विजार्ड, यूजिंग डिज़ाइन व्यू, ठीक है। और द फॉर्म कंट्रोल टूल बार में बहुत सारे ऐड, एडिट, कंट्रोल बटन्स भी होते हैं, वो भी हमारे फॉर्म डिज़ाइन व्यू में होते हैं। रिपोर्ट क्या करते हैं, हमारे रिट्रीव डेटा को अट्रैक्टिव कस्टमाइज्ड वे में प्रेजेंट करता है। हम जो रिपोर्ट बनाते हैं और टेबल के बेस पे बना सकते हैं, क्वेरी के बेस पे बना सकते हैं। दिस इज़ माई रिपोर्ट, माई चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल सेंड द नोट्स ऑफ दैट चैप्टर, आई विल सेंड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।